हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सरपंचों को राइट टू रिकॉल करने के कानून पास होने के बाद प्रदेश सरकार निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में भी इसे लागू कर सकती है। ये जानकारी प्रदेश के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने हरियाणा न्यूज से विशेष बातचीत में दी। राइट टू रिकॉल को लेकर भले ही एक्ट जो है बिल विधानसभा में पास ना हुआ हो, लेकिन हरियाणा की राजनीति इससे गर्मा गई है और जो एमएलएज और एमपीज को भी रिकॉल करने की बात जो है विपक्षी दल उठाने लगे हैं। ये पावर क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास है या नहीं है? इसके अलावा एसवाईएल की मीटिंग का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का हुआ है, क्या हशर हो रहा है, इन सब मुद्दों को लेकर हम हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन से बात करेंगे। महाजन साहब इस समय हमारे साथ हैं। महाजन साहब, ये बताएं कि राइट टू रिकॉल को लेकर जो बवाल मचा है, एक तो ये बताएं कि क्या ये जो एमएलए और एमपीज की जो शक्ति है स्टेट गवर्नमेंट के पास है राइट टू रिकॉल करने की? नहीं, ऐसा है। अभी जो एमएलए और एमपी है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के नीचे इलेक्ट होते हैं। वो एक सेंट्रल एक्ट है, पार्लियामेंट का पास किया हुआ, और उस एक्ट में कोई अमेंडमेंट करके कोई रिकॉल की कोई प्रोविजन ऐड की जानी है तो वो सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है। और जो स्थिति हम रिकॉल की बात हमारे प्रांत में चल रही है, सरपंचों के बारे में भी शुरू होने जैसे बातचीत चली है, तो जहाँ तक तो पंच और सरपंचों की बात है या म्युनिसिपल काउंसलर की बात है, मेयर है, म्युनिसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट है, वो स्टेट एक्ट के नीचे होते हैं। और स्टेट में जैसे पंजाब, जैसे हरियाणा का हरियाणा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है, म्युनिसिपल एक्ट है, हरियाणा पंचायती राज एक्ट है, उसमें स्टेट की पावर है, स्टेट कोई भी प्रोविजन ऐड कर सकती है। तो इसलिए पंचायत सरपंचों के लेवल पर अभी सरकार सोच रही है अभी इस तरह की प्रोविजन आनी चाहिए। तो सरकार जो है सिर्फ अपने प्रांत में कैसी स्थिति हो क्या हो वही कर सकती है। राइट टू जो रिकॉल की बात भी प्रदेश सरकार कर रही है सरपंचों के लिए, इसके पीछे की अवधारणा क्या है, क्या सोच है? यही सोच है क्योंकि पंच और सरपंच जो है वो लोकल गांवों के रिप्रेजेंटेटिव होती है, लिमिटेड आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं अपने गांव में, और हर कोई वो गांव की समस्या भी जानते हैं, गांव के लोग भी उनको जानते हैं, उनकी वर्किंग के बारे में डायरेक्ट असेस कर सकते हैं। तो इसलिए था भी ऐसी स्थिति जो है गांवों में तो शुरू करी जाए जहाँ के डायरेक्ट उनके रिप्रेजेंटेटिव है, डेली उनके साथ बैठना उठना है उन लोगों का, उनकी वर्किंग ध्यान में है सारे लोगों के, गांव के लोगों में। तो यदि कोई उन्होंने इलेक्ट कर दिया तो ये नहीं होना चाहिए ये एक बार इलेक्ट कर दिया है तो उनको वापस नहीं बुलाया जा सकता, या बस उनका 5 साल का राइट एस्टेब्लिश हो गया। जिन लोगों को चुन के भेजने की पावर है तो उनको वापस भी बुलाने की पावर होनी चाहिए यदि उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक वो काम नहीं कर रहा। तो ये मेरा इससे हटके एक सवाल है एसवाईएल को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिग्री है हरियाणा के हक में की है, और लेकिन जो बातचीत का दौर है किसी भी तरह से सिरे नहीं चढ़ रहा। पंजाब किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फिलहाल तक मानता हुआ नहीं दिख रहा। अब ये बताएं कि कानूनी दृष्टि से हरियाणा का क्या अगला कदम रहेगा? अगली डेट पे यही है, अभी उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताने वाले हैं कि अल्टीमेटली कोशिश की गई है, शायद रास्ता पॉसिबल नहीं लग रहा। तो इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के पास भी सिर्फ लिमिटेड एक्सिक्यूशन ऑफ द डिग्री का क्वेश्चन है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी पावरें एक्सरसाइज करते हुए उस डिग्री को एक्सिक्यूट करवाए, और हरियाणा के हित में जो जजमेंट ऑलरेडी इतनी देर से हुई है उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए इमीडिएटली एक्शन ले। तो आपने सुना कि एमएलए और एमपीज को रिकॉल करने का जो अधिकार है, जो कानून बनेगा वो केंद्र के पास है। स्टेट के पास जो है पंचायतों का, यानी कि सरपंचों का, मेयर्स का या काउंसिलर्स का या पालिका प्रधानों को जो है, आप जानते हैं कि इससे पहले जो है पंचायतों के लिए क्वालिफिकेशन तय भी हरियाणा ने की थी, एक बोल्ड स्टेप था। इसी तरह से रिकॉल की बात की जा रही है। और एसवाईएल के मामले में अब प्रदेश सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में कहने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करने जा रही है कि वो अपनी जो डिग्री है, जो फैसला है, उसे खुद ही लागू करवाए, क्योंकि बातचीत के सारे दौर फेल हो चुके हैं। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ